हेलो दोस्तों, आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में जयदीप मैत्री जी का नंबर आया है। इन्होंने झारग्राम वेस्ट बंगाल से हमें कांटेक्ट किया है। तो इनका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं है, तो हम लोग जनरल एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, इनका वृश्चिक लग्न है और लग्न का मालिक मंगल 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो देखिए, ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा राजयोगकर्ता ग्रह बना हुआ है मंगल। 28 साल के बाद ये आपको बहुत अच्छा भाग्योदय देगा। अपने कर्म क्षेत्र में मेहनत के द्वारा बहुत ही अच्छा नाम कीर्ति आप कमा पाएंगे, फेमस हो पाएंगे, अच्छा पैसा कमा पाएंगे, अपने कैरियर में सक्सेस हो पाएंगे। चाहे खुद का बिजनेस करेंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा दिखेगा, और अगर जॉब करेंगे तो उसमें भी फ़ायदा दिखेगा। लेकिन खुद के बिजनेस में लॉस के योग भी साथ ही साथ में चल रहे हैं, क्योंकि जो व्यापार का जो मालिक सूर्य है वो 12वें स्थान में नीच का होकर बैठा हुआ है। तो अब ऐसे में क्या होता है, बिजनेस में सफलता तब मिलती है जब आप रिस्क फ्री काम करें, बिना उधारी का, कैश एंड कैरी का, जिसमें रिस्क ना हो ज़्यादा, ऐसा काम करें तो बिज़नेस में सफलता मिलती है। या तो फिर जॉब करें, जॉब में भी आप कुछ पढ़ाई करके, कोर्स करके अच्छे से मेहनत करें तो उसमें भी बहुत टॉप पर आप आ सकते हैं, ठीक है। या तो बिजनेस में नॉन रिस्की काम करें तो सूर्य आपको वहाँ ज़्यादा नुकसान दे नहीं पाएंगे। नहीं तो लॉस हाउस एक्टिवेटेड है, कोई भी ज़्यादा रिस्क वाला काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आपके धन भाव में सबसे बहुत अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, गुरु स्वग्रह ही बैठा हुआ है। तो ये एजुकेशन संबंधित फील्डों से बहुत फ़ायदा करवाता है। आप पढ़ाई करें, पढ़ना पढ़ाना, या तो फिर गोल्ड की लाइन है, सोने की लाइन है, या तो फिर किसी कंपनी में काम करना है, उच्च ओहदे तक, एक रेप्यूटेड पोस्ट तक ऐसा गुरु लेके जाता है। ऐसा गुरु अच्छा बैंक बैलेंस बनाता है, ठीक है। ऐसा गुरु अच्छा फैमिली का सपोर्ट दिलवाता है। तो ये गुरु आपके लिए बहुत अच्छा वरदान है। देखिए, आपके थर्ड हाउस का जो मालिक है वो है शनि, और वो 5th हाउस में केतु के साथ श्रापित योग में बैठा हुआ है। तो कई बार ऐसे में तो छोटे भाई बहन होते नहीं हैं, और होते भी है तो कई बार उनके साथ मतभेद वाला मामला होता है। ऐसे शनि केतु के कारण पेट संबंधी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि वो स्टमक के हाउस में बैठे हैं। शोल्डर है, कान है, इनसे संबंधित एक सर्टेन एज के बाद कोई इशू आ सकता है। पेट का यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। 4th हाउस का मालिक भी शनि है। खुद के मकान के योग जो है कुंडली में बन तो रहे, क्योंकि गुरु इतने बलवान हैं, लेकिन शनि केतु के कारण ऐसा होता है कई बार आप खुद के मेहनत से कोई अगर प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कई बार डिले होता है। प्रॉपर्टी में जो खुद के मेहनत से जो कुछ एक्स्ट्रा बना रहे हो तो उसमें डिले करवाता है। कई बार कुछ प्रॉपर्टियाँ बन गई तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि पैसा कैश फ्लो लेने के लिए कई बार प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बेचनी पड़े। तो प्रॉपर्टी के डिसीजंस में भी बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, और ये श्रापित योग रुकावटें भी लाता है। तो इसके लिए शनिवार के दिन गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, शनि चालीसा का डेली पाठ करना चाहिए। शनिवार को शनिदेव को काला कपड़ा, तेल, काले तिल, काले उड़द, ये सारी चीज़ें आप शनिदेव को चढ़ाइए। हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाकर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए शनिवार को साथ में। तो इससे आपको श्रापित योग के अशुभ फलों में कमी होगी। देखिए, 6ठे भाव का जो मालिक है मंगल वो 10वें भाव में है। तो अगेन जॉब के मामले में कुंडली ज़्यादा पावरफुल बनती जा रही है, बिजनेस से भी, क्योंकि बिजनेस में जैसा मैंने कहा रिस्क फ्री में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कहीं भी रिस्क आता है तो उससे जॉब बेटर है। 7th हाउस का जो मालिक है शुक्र, वो 10th हाउस में बैठा है। कहीं ना कहीं थोड़ा लव मैरिज के भी चांसेस कुंडली में बनते हैं, या तो किसी के लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बताता है। और जिस तरीके से ये शुक्र बैठा हुआ है, किसी के साथ पार्टनरशिप में भी काम करने पर प्रगति के योग बनाता है। आपका जो 8th हाउस का मालिक है वो है बुध, वो लाभ भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ तो जरूर मिलेगी कि आप लाइफ में बड़ा पैसा कमा पाए। पत्नी भी आपकी कुछ काम करने वाले होंगे। शुक्र जो 10वें भाव में गया है सप्तमेश होकर, पत्नी या तो आपके कार्य में हाथ बटाने वाली होती है, या वो खुद पढ़ लिख कर कुछ काम करने वाली होती है, चाहे ब्यूटी पार्लर चलाए, चाहे वो किसी कंपनी में कुछ बड़े ओहदे पर हो। तो पत्नी भी कुछ ना कुछ काम करने वाले होते हैं। अब जैसे बुध का मैंने बताया 8th हाउस का ससुराल से लाभ होता है, और लाभ में जिस तरह बुध बैठा है, कई बार गुप्त संपत्ति, वारसागत जो बाप दादा का होता है, चाहे हमारे बाप दादा का हो, चाहे ससुराल से संबंधित हो, तो ये हर तरीके से ये बुध यहाँ पे लाभ देने वाला है। 32 साल के बाद भी ये बुध फ़ायदा देता है। अकाउंटिंग के काम से ये बुध फ़ायदा देता है, कमीशन एजेंसी लाइन से ये बुध फ़ायदा देता है। ऐसे अनेक प्रकार से ये बुध आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, और वो रिस्क फ्री होती है। एजेंसी लाइन है, कमीशन का कोई काम है, एज ए ब्रोकिंग एज, कोई किसी भी चीज़ का आप दलाली कर रहे हो, किसी और का माल बिकवा रहे हो, किसी और से पैसा ले रहे हो, तो आप अपना बीच में अपना जो परसेंटेज है वो ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ों में भी बुध अच्छा फल देता है। बुध के साथ राहु है, बहुत अच्छा योग है। बीच में एक बड़ा पैसा बनेगा, लेकिन उसे बस संभाल कर रखिए, क्योंकि 12th हाउस में जो सूर्य है, किसी को ब्याज पे बहुत बड़ी रकम मत दो। जुआ है, ट्रेडिंग है, शेयर बाजार का कुछ रिस्की काम है, ये सब चीज़ों से दूर रहो, नहीं तो बना हुआ पैसा जाने में भी देर नहीं लगेगी। ओवरऑल में चार्ट काफ़ी अच्छा है।
D9 नवमांश कुंडली की बात करें ओवरऑल में अच्छा है, पर वहाँ भी सूर्यदेव कमजोर है, वहाँ भी नीच के हैं। सूर्यदेव का उपाय करो, सूर्यदेव को डेली जल चढ़ाओ, सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करो डेली, बहुत फ़ायदा होगा। राहु की दशा वैसे भी अभी चल रही है 2032 तक। राहु की पोजीशन यहाँ पे स्थान वाइज अच्छी है, राशि वाइज अच्छी है, मित्र के साथ बैठे हुए दिक्कत नहीं है। मेन जो सूर्यदेव का उपाय जो मैंने बताया और श्रापित योग का जो बताया वो करिए, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। आप भी कमेंट कर सकते, कुछ महीनों में नंबर आता है और फीस पे करके तो व्हाट्सअप पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके कुंडली दिखा ही सकते हैं। भारत समेत अनेक देशों से लोग कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। ओरिजिनल जेम स्टोन्स भी हमारी वेबसाइट से सर्टिफाइड एनर्जाइज्ड मिलते हैं। धन्यवाद।